तो भाई आज एक प्रीव्यू होना था। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्वालिफायर 2 ऑफ आईपीएल 2026 जीटी वर्सेस आरआर। और हम सोचे थे कि आज पूरा फोकस उसी के ऊपर करना है बिकॉज वैभव सूर्यवंशी वर्सेस रबाडा कुड बी अ जेन्युइन जनरेशनल डिसाइडिंग मैच। बट उसके साथ साथ इतनी सारी ब्लॉकबस्टर ट्रेड न्यूज बहुत दिन से लोग कह रहे थे, आज फाइनली टाइम मिल गया डिस्कस करने का। भाई ये क्या हो रहा है? मतलब आईपीएल अभी खत्म भी नहीं हुआ है। यस आई अंडरस्टैंड कि कुछ टीम्स का सीजन खत्म हो गया है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप लोग जो टीम्स अभी खेल रही हैं उनका टाइम हमारे पॉडकास्ट से छीन लोगे। इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों भाई? पहले खत्म तो होने दो पूरा सीजन। अभी कंट्रोवर्सी इज रियल भाई, काफी सारी कंट्रोवर्सी है। सबसे पहली तो हार्दिक पांड्या, क्या वो एमआई छोड़ने वाले? इसके ऊपर काफी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी है। क्यों ये बातें चल रही हैं, अंदर की क्या खबरें निकल के आई है, कौन सी टीम्स वो हैं जहां पे हार्दिक पांड्या का ट्रेड हो सकता है, एंड कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं मुंबई इंडियंस में उसकी जगह। घर आ जाओ, अब घर लौट आओ हार्दिक पांड्या। तुम जीटी सपोर्टर हो क्या? नहीं भाई, एक सेकंड। भाई उसके बाद वैसे घर वापसी किसी और की तो नहीं हो जाएगी? किसकी? थाला साहब की हमारे। भाई ये अगेन भाई एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है कि थाला के रिगार्डिंग क्या न्यूज है। क्या वो अगले सीजन खेलने आएंगे तो क्यों आएंगे, और नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? इसका जो असर है वो उनके कोचिंग डिपार्टमेंट में क्या पड़ेगा, इसके ऊपर हमें बातें करनी है। ऑब्वियसली भाई जो प्रीव्यू है हमारा वो तो करना ही है, बट ये साथ साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं। आज शाम को हमारी लाइव स्ट्रीम है, इस सीजन की आखिरी लाइव स्ट्रीम होगी। क्यों? फाइनल की लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम लोग स्क्रीनिंग का सोच रहे हैं। स्क्रीनिंग फाइनल हो चुकी है, उसके टिकट्स का जो लिंक होगा हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आज शाम की लाइव स्ट्रीम में ही हम लाइव कर दें। आप सब लोग जाकर वहां पर उसको परचेज कर सकते हैं, हमारे साथ फाइनल का मैच देख सकते हैं। तो आप भाई सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन की बेल से ना आइडिया लग जाए कि आज लाइव स्ट्रीम कितने बजे होनी है। मैं मिस ना कर दूं, भूल मत जाना कहीं, क्योंकि टिकट्स अगर आपको नहीं लिए तो एंट्री मुश्किल हो जाएगी। और मैं चाहता नहीं कि आप ना हो। भाई सब आई वांट कि हम यहाँ पे आए, जैसे लाइव स्ट्रीम में मोहित गाता रहता है, वहां पे हम गए, मैं बकवास करता रहता भाई वहां पे तुम लोग भी गाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं गाने बैठा हूं, करतब बर्तब कराएंगे सब। वाह, वहां पे तुम लोग भी करोगे। तो भाई आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और बिना किसी देरी के टाइम से हमसे रेफर कर लीजिएगा साइड टॉपिक्स को। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। So let's start with the first segment, which is the game point. सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, सबसे अवेटेड टॉपिक की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या और एमआई के बीच में क्या चल रहा है? अब प्रॉब्लम ये कि भाई इट इज नॉट इवन रिस्ट्रिक्टेड टू दिस सीजन। अच्छा, ये चीज हार्दिक पांड्या जब से एमआई में है कलेशी चल रहा है भाई उस टीम में। ऐसा देख के एक बार नहीं लगा कि ये वन फैमिली जो एमआई का स्लोगन है वो लगता ही नहीं भाई कि देख के एमआई में फैमिली वाली बात रह गई है। जो बड़े बड़े लोग हैं, अच्छा यूजुअली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है फैमिली में। भाई यहाँ तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं, भाई समझ में नहीं आ रहा। एंड ये चीज ना एक्चुअली में अभी नहीं निकल के आई है, ये चीज थोड़ी पहले और आ गई थी जब हार्दिक पांड्या ने मिड सीजन जब उनके सारे मैचेस खत्म भी नहीं हुए थे उन्होंने एमआई को अनफॉलो कर दिया था। क्या ये कंफर्म्ड है? हाँ, एमआई को अनफॉलो करा था, वो चीज कंफर्म्ड है। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने अपने जो प्रोफाइल थी वहां पे सारी एमआई की जो पिक्स रिलेटेड थी उनकी, आई थिंक इस सीजन की जितनी भी पिक्स थी वो सारी डिलीट कर दी थी। हार्दिक सिंह है क्या वो? भाई अर्शदीप ने कॉपी करी है। हार्दिक वाज दी ओजी, ठीक है, अर्शदीप सिंह ने कॉपी किया। बट इसके अर्शदीप पांड्या इसके बाद ही अल्टीमेटली पूरी कंट्रोवर्सी निकल के आई। अभी लास्ट मैच का एक विजुअल भी आया था जहां पे हार्दिक पांड्या जो है डगआउट में खड़े होकर जो वो स्टेयर्स है वहां खड़े की वहां पे देख रहे थे ऐसे मैच को, एंड साइड में एक एमआई का पूरा फैन बेस था जो हार्दिक हार्दिक कर रहा था। फिर एंड में जाते हुए हार्दिक पांड्या बड़े स्टाइल में अपनी टी शर्ट उतारते हैं और जाके फेंक देते हैं उसमें ऑडियंस में। एंड लोग ऐसा कह रहे हैं कि दैट वाज द फाइनल गुड बाय। वहां पे हार्दिक का छोड़ने का तरीका भी तो फिल्मी था भाई वहां पे। ऑनेस्टली बताओ, आई वोंट रीड मच इनटू दैट सिचुएशन कि एग्जैक्टली वहां पे उन्होंने क्या करा। फेंकने का मतलब ये होगा कि वो छोड़ के जा रहे हैं, चेन भी थोड़ा उठा के फेंक देते तो आई वुड नॉट भला हो जाता है लोगों का वहां पे। बट जो न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि पोलार्ड की आफ्टर द सीजन एंडेड जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पे उनकी बात करने के तरीके से ऐसा लोगों ने अज्यूम करा, एंड मुझे भी ऑनेस्टली ऐसा लगा कि शायद उन्होंने हार्दिक पांड्या का थोड़ा एग्जिट जो है वो टीज कर दिया। नहीं, और पता है बहुत सारे ही एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट सभी सेम लाइंस पे बातें कर रहे हैं, तो देयर इज सर्टेनली समथिंग इज गोइंग ऑन भाई, ऐसे नहीं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। एग्जैक्टली। एंड हार्दिक पांड्या जो अपनी स्टोरी डाली थी उसमें उन्होंने और फायर में घी डाल दिया भाई। और थाला के लिए था मैं आई थिंक सो कि वो 7-0-7 अश्विन ने भी फिर बोल दिया कुछ। हाँ भाई ना, तो आई
थिंक सो एक्चुअली में कि ये पॉसिबल तो है, बट एक्चुअली में पोलार्ड ने बोला क्या है बेसिकली थ्रू आउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला कि हमने हार्दिक को बेस्ट एनवायरनमेंट दिया था फॉर हिम टू एक्सेल विद दिस टीम, बट फॉर सम रीजन वो एक्सेल नहीं कर पाए। हम लोग यहाँ पे किसी एक आदमी पे ब्लेम डालने नहीं वाले हैं, बट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड करते हुए कहते हैं यू सिट, यू टॉक, यू सी व्हाट्स बेस्ट, नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंड जब उनने एंड में ये चीज बोल दी ना, तब वहां से थोड़ा ओपन एंडेड छोड़ दिया उन्होंने कि सीजन खत्म हो चुका है, बट अब यहाँ से कप्तानी जो है हम लोग जैसे एलएसजी जैसे नहीं, उनने तो पूरा आके कह दिया भाई हमें तो रीसेट ही करना है, रीसेट ही करना पड़ेगा हमें पंत को। बट यहाँ पे जो बोला उसके बाद से न्यूज निकल के आ रही है कि पांड्या जा सकते हैं। अब दो टीम्स हैं जो कि हेविली लिंक्ड हैं, जो मतलब सबसे ज्यादा लिंक्ड है इस टाइम पे। तुम्हारी घर वाली टीम नहीं है अभी, क्यों? जो दो टीम सबसे ज्यादा लिंक्ड है, एक नॉर्थ की है और एक साउथ इंडिया की है। अब इसमें आप सोचोगे कि कौन सी हो सकती है। नॉर्थ में जो टीम है जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे रिलेटेड है वो है एलएसजी। लखनऊ सुपर जायंट्स माइट बी गोइंग आफ्टर हार्दिक पांड्या आफ्टर देयर डिजास्टर विद ऋषभ पंत। They need a captain. They would need a captain, and that is why वो चाहेंगे जाना कि वहां पे भाई। एंड इसके पीछे न्यूज क्या है बेसिकली, एलएसजी के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेड्स निकल के आ नहीं रहे थे कि कौन से प्लेयर्स जा सकते हैं। तो मिस्टर आकाश चोपड़ा की मैंने वीडियो देखी एंड आई थिंक सो कि अगर वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी उसके पीछे। तो उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर, उसमें मोहम्मद शामी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर मयंक यादव इन्वॉल्व हो सकते हैं। नहीं मयंक यादव एटलीस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट तो है ना। आप इनको इन्वॉल्व पता कैसे कर सकते हो? इनको ऑक्शन में रिलीज कर दो एंड फ्री अप द पूल, एंड देन उन पैसों से आप जो है हार्दिक को ऑल कैश ट्रेड में ले लो। नीचे से डील हो जाए साइड से कि हाथ में ला ले कि ओए सुन ऐसा हो जाना चाहिए ट्रेड के अंदर, फिर हो भी जाएगा। क्योंकि आई थिंक वंस अगेन ऋषभ पंत के 27 करोड़, मयंक के 12 थे 14 थे, आई थिंक 12 थे, चलो वो भी ले लेते हैं। 39 तो यही हो गया। शमी को हटा भी दो एक बार, ऑलमोस्ट 40 करोड़ तो यहीं से आ गए। खुद 8 करोड़ के थे भाई, शामी खुद। मैं कह रहा हूं शमी को हटा भी दो, ये तो ऑलमोस्ट 85 हो गए 3 प्लेयर। हाँ, तो हार्दिक को आप आराम से ले सकते हो एग्जैक्टली। एंड मतलब बट इस डील में डू यू थिंक एलएसजी हार रही है, एमआई हार रही है? एमआई हार रही है भाई, ऑफ कोर्स। बट 3 ऐसे प्लेयर मिलना फॉर हार्दिक, क्योंकि हार्दिक आई थिंक वी डोंट हैव टू लुक एट दैट वे कि अच्छा ये क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टेड भाई इट इज क्लियरली नॉट। मुंबई को क्या नीड्स एंड एलएसजी क्या नीड्स है, दोनों विन हो रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि हार्दिक कितने अच्छे प्लेयर है भाई, हर टीम मर जाएगी उनके पीछे लेने के लिए, बट एमआई में बस वो बैठ ही नहीं पा रहे भाई, हो ही नहीं पा रही। वो तो इट्स वेरी क्लियर एंड पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट इवन ब्लेम द एमआई मैनेजमेंट, बिकॉज़ अगर भाई मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा भाई, 3 साल में भी अगर वो एनवायरनमेंट सही नहीं हो पा रहा ना, तो मे बी इट इज नॉट जस्ट मेंट टू बी। हां एग्जैक्टली, इट इज वेरी सैड फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्वड, बट देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो बट जो साउथ की टीम है जो कि इसमें इन्वॉल्वड है, वो कौन सी है? साउथ तो एक ही है। कौन सी? थाला। हाँ भाई सीएसके इन्वॉल्वड है भाई वहां पे। एंड सीएसके लिए क्या कह रहे हैं कि 2 प्लेयर जो आ सकते हैं, आयुष मात्रे, ऋतुराज प्लस शिवम दुबे। ऋतुराज नहीं यार, नहीं तो आप हार्दिक, ऋतुराज और सैमसन तीनों कैप्टन मटेरियल को एक ही टीम में रखना चाहते हो भाई? कैप्टन मटेरियल तो 2 ही है, सॉरी। एंड थाला 4। हाँ थाला की बात करते हैं कि क्या होने वाला उनका, बट ये चीज में भाई मुझे लग रहा है कि एमआई क्या कर रही है फिर, अगर उन्हें शिवम दुबे, आयुष मात्रे नॉलेज आई थिंक सीएसके नहीं देने वाली। शिवम दुबे इज नॉट गोइंग टू गिव यू इवन 3 ओवर्स। हाँ वही ना, चेन्नई ने इस साल पता क्या प्रेफर करा है? 5 बॉलर्स हैं, मर जाएंगे लेकिन छठा दुबे से नहीं करेंगे नहीं भाई। तो आई थिंक वहां पे हार्दिक वहां पे पावर प्ले में बॉलिंग करता है भाई। और बैटिंग में भी मतलब इट्स नॉट लाइक शिवम दुबे हैज बीन हैविंग ब्लॉकबस्टर सीजन टाइम आफ्टर टाइम अगेन। इस सीजन में कुछ खास नहीं निकल के आया उनका, एक 1-2 पारी निकल के आ गई। हार्दिक की 100 की एक बार भेज देना है भाई। हार्दिक की कुछ भी आप कह लो, बीच में 30s या कुछ ना कुछ बेसिकली था कि हमने कंट्रीब्यूट करा है, प्लस ही कैन कंट्रीब्यूट इन 2 ways। ही इज अ गन फील्डर आल्सो। दुबे तो इस साल फील्डिंग में तो लड्डू कैचेस भी छूट रहे थे भाई। तो आई थिंक अगर ये डील होती है भाई, क्लियरली सीएसके इज द विनर हियर। एंड बड़े आराम से रियली मतलब रिकल्टन वगैरह भी हैं ओपनिंग में, दे हैव मतलब आयुष मात्रे को ले लोगे तो रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट आगे जाके वैसे भाई। सीएसके भी आयुष मात्रे क्यों जाने दोगे भाई? एक प्लेयर तो आपने अभी बना लिया, उसको अब जाने दोगे भाई? बहुत ही गायकवाड़ ओपनिंग करनी है ना भाई। गायकवाड़ टीम में कहां से मतलब इज ही गोइंग टू बी द कैप्टन वंस हार्दिक इज देयर, एंड इफ ही इज नॉट द कैप्टन विल ही बी इन द प्लेइंग 11? थोड़ी ये सोचने वाली भाई, ऑब्वियसली थोड़ा सोचने वाली बात तो होगी यार। ये इस बार प्रैक्टिस में मतलब गायकवाड़ आएंगे, आई थिंक सो। थाला टीम में टेस्ट जो नेट सेशन थे वहां पे जो फास्टेस्ट 50 थी वो गायकवाड़ की निकल गई। बट एक और टीम जिसने इधर एंट्री मार ली है एंड वो शायद स्वीप अवे कर सकती है इस डील को, दैट इज नन अदर देन कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर का भी निकल के आ रहा है एक प्लेयर जो कि ऐसा कह रहे कि ट्रेड में जा सकता है, दैट इज नन अदर देन योर वाइस कैप्टन रिंकू सिंह। भाई दैट इज द ओनली वे दिस इज हैपनिंग, वरना आप कैसे ही कर सकते हो?
उन्हें एक प्लेयर तो ऐसा चाहिए ही चाहिए होगा एमआई को कि भाई इनका ना हम दे रहे अपना मेन प्लेयर दे रहे हैं, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स, तो इनका भी एक मेन प्लेयर लेके जाएंगे ही जाएंगे। अब ये तुम्हारी दुविधा है। अब तुम मुझे बताओ एज अ केकेआर फैन, डू यू वांट दिस टू हैपन और नॉट? हार्दिक पांड्या 30+, ऑब्वियसली ही इज कमिंग इन, ही इज अ प्रूवन प्लेयर इन आईपीएल एज वेल एज फॉर इंडियन टीम, क्लच प्लेयर है, कैप्टेंसी मटेरियल है, बट रिंकू सिंह जिनको आपने ही बनाया है, जो आपके वंडर किड है, क्या वो जाने देंगे? ये बिग डिस्कशन है, सारे केकेआर फैंस को कमेंट करके बताना है। सिंह, अगर हम आईपीएल की बातें करें, सिर्फ स्ट्रिक्टली आईपीएल की बातें करें, इस साल मेरे ख्याल से 3 मैचेस, हाँ, और इससे पहले 1 मैच, 4-5 मैच भी ले लो चलो मैं इस वाले 1 मैच, हाँ, पिछले 4 सालों में 5 मैच भी ले लूंगा। आई मीन नहीं, बार्गेन में अगर हम लोग सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड का देख रहे हैं तो उसमें तो हार्दिक माइल्स अहेड है। मतलब वो तो इट इज नॉट इवन अ, आई थिंक केकेआर फैंस को इमोशनल होके मत सोचना ना, आई लव टू हियर योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ वही है ना कि लोग कहेंगे रिंकू तो अपना है यार, ऐसे कैसे कह सकते हैं। बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड एक बार होके हम सोचें कि स्पोर्टिंगली क्या सेंस बना रहा है। हार्दिक पांड्या से कैप्टन आप मिस आउट नहीं कर सकते भाई। आपको दिख गया ना कितनी अहमियत थी कप्तान की पिछले 2 सालों में। आई होप कि अब तो वो चीज नहीं होनी चाहिए भाई। और ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं भाई, एमआई ना ये लिटरली सिर्फ इसलिए छोड़े क्योंकि मेंटू भी नहीं है, पता है। हाँ एग्जैक्टली। और अगर ये क्योंकि जो एमआई फैंस भी ऐसे बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि नहीं निकाल दो इसको, निकाल दो भाई, बहुत स्पॉइल्ड ब्रैट्स वाली फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि बहुत प्रिविलेज्ड है भाई तुम लोग। भाई ऐसे कप्तान मिलता नहीं है जो एक ऑलरेडी आईपीएल जीता हुआ और वो आपकी टीम को कप्तानी करने के लिए मिल जाए। हाँ वही तो, मतलब इट्स नॉट लाइक कि बहुत सिंपली आपको जो नेक्स्ट कप्तान आएगा वो बड़ी इजीली मिल भी जाएगा। आई डोंट थिंक कि भाई केकेआर के लिए आई थिंक दे वुड श्योरली बी द विनर इन दिस डील, क्योंकि रिंकू सिंह का कुछ खास। भाई क्या बात कर रहे हो? आई थिंक मुंबई आल्सो हैज अ लॉट टू गेन फ्रॉम दिस। रिंकू सिंह मतलब दे नीड अ गुड फिनिशर, मिल जाएगा यार। फिनिशिंग आई डोंट थिंक इज देयर मेन कंसर्न राइट नाउ, इट इज मोर अबाउट द टॉप ऑर्डर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव वहां पे निकल रहे हैं, रोहित शर्मा यहाँ पे निकल जाएंगे, तो टॉप ऑर्डर तो आपका एकदम ही खाली हो जाएगा। फिनिशिंग आप तब भी विल जैक्स, कुछ ना रथफर्ड, कुछ ना कुछ करके विल जैक्स ओपनर बनेंगे, विल जैक्सन रिकल्टन ओपनिंग करेंगे ना फिर। हाँ तो कर जाए तो बहुत अच्छी, फिर सूर्या का वाला स्पॉट खाली हो जाएगा, वहां पे तिलक आ जाएंगे नंबर 3 पे। वैसे तिलक वर्मा का के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर नीचे रिंकू सिंह। आई थिंक रिंकू सिंह सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तुम्हें लग रहा है इसमें मुंबई वो है, मतलब मुंबई को जो बेस्ट डील मिल रही है एलएसजी अपना सीएसके और केकेआर कंपैरिजन, आई थिंक रिंकू को ही मिल रहा है यार। एंड आई एम श्योर रिंकू प्लस कैश होगा। इट इज क्लियरली एलएसजी भाई। क्या बात कर रहे हो भाई? एलएसजी ऋषभ पंत प्लस अगर मयंक यादव प्लस अगर शामी, कोई भी आते हैं इन दोनों में से, आई थिंक भाई ऋषभ पंत नहीं आ रहा भाई। वैसे शामी लेने तो सेंस बनता नहीं है, ऑलरेडी एजिंग लाइनअप, तो और कोई नहीं आ रहा, सिर्फ ऋषभ पंत ही आ रहे हैं। एंड आई डोंट सी कि ओ भाई ऋषभ पंत, एक मिनट रुक जाओ भाई। रिंकू सिंह क्या कुछ भी, रिंकू सिंह इज बेटर देन ऋषभ पंत राइट नाउ। कैसे ही कह रहे हैं भाई हम? नहीं, इट इज अबाउट कि जगह कहां। वो रिंकू सिंह की लास्ट सेंचुरी की हाईलाइट भेज देना भाई। ऋषभ पंत की तो मैं हाईलाइट्स की सेंचुरी भेजूंगा 100 की, और उसके बाद मैं वो भी भेजूंगा जो गुलाटी मारी थी उनने। तो भाई होल्ड ऑन, बट हाँ फिनिशिंग ये कमेंट करके सब बता रहा है भाई। मैं तो आई हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड। इट्स नॉट दैट सिंपल। आई थिंक सारे केकेआर फैंस को स्पेसिफिकली कमेंट करना है, क्योंकि आई थिंक द जो सबसे ज्यादा लूजिंग पोजीशन में है कि मुझे अपना जिगर का टुकड़ा देना है, वो केकेआर फैंस ही है। एंड आई वुड से कि इसके ऊपर ना और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होना बनता है। एंड आई एम श्योर अभी अगले हफ्ते से हाँ इसके ऊपर रूमर्स आएंगे, तो इस वीडियो को हम दोबारा कवर करेंगे इस टॉपिक को। बट अभी के लिए बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रीव्यू, लेट्स गो टू द मीम कॉर्नर, बिकॉज़ ये पहला मीम। Someone scored 70+ runs with 250 strike rate. Raina fans with 25 balls 87. भाई ये जब आया था, ये मैंने जब मीम देखा मुझे लगा भाई दिस इज सो डैम ट्रू भाई। ये जेन्युइनली जैसी कोई परफॉर्मेंस आती ना, सारे सीएसके फैंस स्पेसिफिकली वो तुरंत ये पोस्ट करते, पर रायना ने तो ऐसा करा था। पर बात सच भी है भाई, होगी बट वो इनिंग्स जनरेशन भाई सूर्यवंशी वाली भी बहुत क्रेजी है, वो मानना पड़ेगा। रायना अभी तो मन बनाया नहीं किसी ने, कमेंट्स में भी बहुत स्प्लिट लग रहे थे मेरे को, सब कमेंट करके बता रहा है। बट ठीक है, नेक्स्ट मीम ये भाई गेल फॉर अ सेकंड ऑलमोस्ट थॉट क्या मुझे अब राजस्थान रॉयल्स का फैन बनना पड़ेगा। ये कितना एक पगड़ी, आधी रेड टी शर्ट, आधी पिंक। क्रिस गेल ने सोच लिया होगा भाई, वो रेडी थे अपना बैट लेके, पैड्स पैक करके कि भाई ये मुझे वापस आना पड़ेगा रिटायरमेंट से। ये जो रिकॉर्ड है ये मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता, बट भाई हाँ समटाइम्स नाउ, और मतलब जो बहुत सून होने ही वाली है चीज। नेक्स्ट मीम भाई, यशस्वी जायसवाल कंपेयरिंग हिज इनिंग विद वैभव सूर्यवंशी आफ्टर प्लेइंग द सेम नंबर ऑफ। भाई दिस इज ये मैंने पता कल रियलाइज नहीं करा क्या 29 बॉल से खेले दोनों ने, उसने 29 मारा, उसने 97 मारा। हाँ तो लाइव स्ट्रीम में कर रहे थे हम डिस्कस भाई कि यही चीज तो 68 रन्स का फर्क है। ये जो मीम था
था, ये पूरा सीन एप्ट है भाई। हाँ। जायसवाल मतलब वही सोच रहे कि भाई मैंने क्या करा है इस इनिंग्स में, और वो बच्चा क्या करके गया। जायसवाल खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई। I'm pretty sure उनको ऐसा लग रहा होगा, बट ठीक है, नेक्स्ट वीक। यस भैया टेंशन मत लो, ये जिंदगी टेंशन लेने को नहीं दी, ये जिंदगी मनोरंजन की है। भाई हमारी दुनिया ही बदल दी है। वो मीम है ना कि यू हैव चेंज्ड माई लाइफ, आई एम लिटरली जस्ट रजत पाटीदार। वह मैं इतना रिलेट करता हूँ उससे भाई, उसने मतलब चांदनी बदल दी भाई पूरी आरसीबी की। रातों रात हम लोग भाई ओवरनाइट सक्सेस बन चुके हैं। This meme is not applicable to the rest of the 9 teams, guys. उनके तो I do not relate to this. Prediction हो गया उनके। Last week के ऊपर चलते हैं भाई। वो It's GT versus RR. कूद के जिया हूं मैं, जब तुम सब मेरे देश को Butler to GT. इतने सालों से एक स्पाई की तरह वहां पे, ही इज वेटिंग। एक पिंक स्पाई बन के वहां पे बैठे हुए थे वो। भाई ये तो अपनी टीम को ही ना पेल लें। हिट विकेट। अगर आपको पता है अगर कल बटलर जल्दी आउट हुए, यू जस्ट नो, और अगर एक दो कैचेस भी ड्रॉप हो, हाँ कि क्या निकल भाई। हाँ भाई एंड में कॉर्ड बैन हो ही नहीं पा रहे भाई। Who says no? वैभव सूर्यवंशी का 97 पे ऑफ 28 बॉल्स फिर से, और कॉर्ड बिहाइंड का आता है और बटलर इस बार उन्हें छोड़ ओप्स कि एटलीस्ट 30 बॉल पे तो सेंचुरी हो। बटलर कर दो भाई अपना काम। चलो मैं भाई, तो आप ये मीम्स हमें फिलहाल भेजते रहिएगा और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। बाय द वे टिकट जब लाइव होंगे तो इंस्टा पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। भाई, सब जगह तो शेयर आप हो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। बट अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने गेम पॉइंट पे वापस, बिकॉज अब जरा सा प्रीव्यू की बातें कर लेते हैं। यस अब ना मैटर थोड़ा सीरियस हो गया, बिकॉज आज एक टीम बाहर होने वाली है एंड वील गेट टू नो हु इज गोइंग टू डिफीट आरसीबी इन द फाइनल। हाँ वो मान भी गया। नहीं क्या? आई थिंक सो भाई, जो तुम कह रहे हो ये सपने के लिए अच्छा लगता है, ये सोचने में काफी अच्छा लगता है। तुमने सबकॉन्शियसली तुरंत रिएक्ट नहीं करा। हाँ तो मैंने इसलिए नहीं करा, तुम ये मान चुके क्योंकि हो। मैं सोच रहा था कि अच्छा मैं क्या कमबैक दे सकता हूँ इस चीज नहीं, पे। तुम्हें चीज हिट ही नहीं करेगी कि मैंने तो बेइज्जती कर दी, क्योंकि तुम मान चुके हो कि हो रहा है। अच्छा मैं ऐसे सोच रहा हूँ इसको भाई कि मैं आरसीबी फैन के चलते हुए मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि अब मुझे वो रियलाइज ही नहीं होता क्या? कि अच्छा किसी ने बेइज्जती कर दी क्या? अच्छा, एक लो हैंडेड एक जैब ये मार तो दिया मैं किसी ने। 17 साल से सुन ही रहा हूँ, तो इसमें नया क्या निकल के आ गया। बट नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। 17 साल से तुम क्रिकेट भी नहीं तो देखते। हाँ तो ये तो मैं बस कहने के लिए फ्रॉड। बट एनीवे अभी हम लोग बातें करेंगे जीटी से आरआर की, एंड आई थिंक द नैरेटिव इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। पावर प्ले बैटिंग ऑफ आरआर हाँ वर्सेस पावर प्ले बॉलिंग ऑफ जीटी। भाई किसी ने ये कमेंट्स में बोला था कि इस गेम का नैरेटिव क्या है, अनस्टॉपेबल फोर्स वर्सेस इमूवेबल ऑब्जेक्ट। भाई दिस इज सो ट्रू। और फिर जब आरआर की बॉलिंग होगी और जीटी की बैटिंग होगी, तो स्टॉपेबल फोर्स वर्सेस मूवेबल ऑब्जेक्ट। नहीं भाई जीटी को इतना हल्के में नहीं ले सकते इस मैच तो आर्चर को भी हल्के में ले सकते हैं, तो रबाडा को भी नहीं ले सकते। वही मैं कह रहा हूँ, द प्राइमरी बैटल इज गोइंग टू बी बिटवीन आरआर बैटर्स एंड जीटी बॉलर्स इन द पावर प्ले। सेकेंडरी बैटल व्हिच इज एन अंडररेटेड बैटल, बिकॉज जीटी की बैटिंग और आरआर की बॉलिंग इन द पावर प्ले थोड़ी अंडररेटेड रही है। इट विल बी वही गिल साई वर्सेस आर्चर। आई थिंक यहाँ पर चलो मैं कुश्ती बोलूंगा भाई। देखो चंडीगढ़ में मैच हो रहा है, टॉस जीत के चेज ही करना चाहिए मेरा ओपिनियन। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करते हैं, फिर जरा से इसके बारे में और बातें करते हैं। जीटी वर्सेस आरआर 10 गेम्स हुए हैं, जीटी कितनी जीती है? जीटी वर्सेस आरआर आई एम श्योर जीटी ज्यादा जीती होगी। 10 गेम में जीटी जीती है 7 हैं। ओह लेट्स गो भाई। सिर्फ 3 बार आरआर जीती है भाई जीटी का अगेंस्ट मोस्ट टीम्स रिकॉर्ड इज एक्चुअली क्वाइट गुड, क्योंकि वो जब से आया भाई जीटी ने जीतना ही सीखा है। जीटी ने हारना उतना सीखा नहीं है। 4 साल में 3 प्लेऑफ्स हो गए ना उनके। हाँ वही ना, तो भाई टीम तो टॉप नॉच है एकदम। बस वही है कि फैंस अभी उतना ज्यादा नहीं है उस टीम के। 4 साल में नहीं, 22, 23, 24, 25, 26, 5 साल में 4 प्लेऑफ्स। क्रेजी भाई साहब, मजा आ गया। 3 पोटेंशियल फाइनल्स। वो प्लेऑफ से उसमें नहीं था ना, इसमें गिल की पहले साल कैप्टेंसी थी। हाँ उसके बाद से तो आ ही रहे भाई वो लोग। मेक सेंस। क्रेजी परफॉर्मेंस बाय जीटी। प्लेइंग 11 की जरा बातें करते हैं। क्या तुम्हें लगता है खेजरोलिया को रेस्ट देना चाहिए, अर्शद को वापस लेके आना भाई चाहिए? फॉर श्योर करना चाहिए, क्योंकि बैटिंग भी थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी, थोड़ा बैट चला लेते हैं अर्शद। और लास्ट मैच में दिखा हमें थोड़ी जरूरत। बैटिंग तो चलो कितनी एक्सटेंड होगी भाई। अगर अर्शद पे आ रही है बात तो नंबर 9 मुझे ये नहीं चाहिए कि अरशद खान आ रहे हैं बाहर,
वो भी बिना हेलमेट के आ रहे हैं और वो शिवांग की तरह एक नॉक खेल रहे हैं भाई, 20 से ओवर तक लेके जा रहे हैं उस मैच को। मैं नहीं चाहता भाई मुझे अरशद सिंह धोनी दिख जाए वहां पे, एंड दैट इज व्हाई सी ऑल्दो मैं ये बोलूंगा कि वो खिजरोलिया को खिलाने का जो पूरा उनका टैक्टिक था दैट डिड नॉट पे ऑफ। वो क्लियरली आपको दिख गया। पहले ओवर बहुत अच्छा था, 3 रन, और उसके नेक्स्ट ओवर में 28 रन खा गए। तो 2 ओवर में आपने 31 रन खा लिया अल्टीमेटली। भाई इतनी लेट आके वो एक्सपेरिमेंट करना डज नॉट सिट राइट विद मी, एंड जीटी ने भी आज तक अभी ऐसा करा नहीं है। दैट इज मुझे लगा कि भाई प्लेऑफ्स में आके व्हाई इज दिस टीम चेंजिंग सो मच, एंड सो आई वुड से कि अर्शद के साथ ही जाओ भाई। साई किशोर तो आई डाउट, मतलब जैसी पिटाई हुई है बॉलर्स की लास्ट मैच में यहाँ पर, आई डाउट कि स्पिनर को एक्स्ट्रा खिलाएंगे। आरआर के लिए बस एक ही सवाल है, क्या सुशांत को फिर से खिलाओगे फिर चेंज करोगे? यू नीड मोर एक्सपीरियंस इन संदीप और देश पांडे, क्या आप वो प्रेफर करोगे? हाँ, I don't see बिश्नोई coming in at this point of time. Although सुशांत का, हाँ बिश्नोई तो नहीं आ रहे, सुशांत का पिछला मैच अच्छा तो गया था, बट स्टिल भाई वो उस टीम के अगेंस्ट गया था जो टीम ऑलरेडी पावर प्ले में ही खत्म हो चुकी थी, तो उसके बाद इट वाज कंपैरेटिवली इजीियर। But he performed against a far superior batting lineup in SRH. GT against तो it should be easier. बट पावर प्ले में नहीं आई थी ना बॉलिंग सुशांत तो की। इस बार भी नहीं करेंगे? हाँ पर मतलब दो अगर विकेट निकाल दी तो फिर तो आसानी है उनके लिए। अगर हाँ पर मतलब आपकी टेंडेंसी है ना जीटी की कि वो लंबा बैटिंग करते हैं, कभी 15 ओवर तक एक नए टॉप 3 का तो टिकता ही टिकता है। आई डाउट भाई, मुझे लगता है सुशांत को वैसे तो नहीं। भाई संदीप को ऐसा क्या हो गया सीजन, भाई किसी को अगर कुछ पता है इसकी इनसाइड खबर तो मुझे कमेंट से बताओ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा भाई मुझे ऐसा क्या होगा कि आपने एक गंदे सीजन के बाद उनको चांस ही देना छोड़ दिया। आई थिंक सो भाई एक्सपीरियंस को बैक करना चाहिए आपको, बट आई गेस शायद ये लोग नहीं करेंगे भाई। नहीं करेंगे। रिकी पराग की, वैसे मैं कौन होता हूँ रिकी पराग की कैप्टनसी को क्वेश्चन करने वाला भाई। ठीक है भाई, अभी इनिशियल फील क्या लग रही है, प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, कौन से प्लेयर रन मारेंगे, कितने मारेंगे, उसको हम लोग लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे प्रेडिक्शंस के टाइम पे। लेकिन अभी हम जरा एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने पहले सवाल पे चलते हैं। यू हैव टू गेस द प्लेयर। मैं कुछ हिंट्स देने वाला हूं, उसके बेसिस पे तुम्हें गेस करना है। आई वाज नेवर अ फ्लैशी प्लेयर, फैंस रिमेंबर मी फॉर माय कामनेस, आई लॉस्ट अ वर्ल्ड कप फाइनल, आई कैप्टेन्ड माय नेशन फॉर मेनी इयर्स, आई एम ऑफन कॉल्ड क्रिकेट्स नाइसेस्ट गाय। नाइसेस्ट गाय तो तुम समझ सकते हो कौन सी टीम से एसोसिएट हो। रोहित शर्मा? नहीं नहीं नहीं, इंडियन नहीं है, फॉरनर है। अच्छा इंडियन नहीं है। हाँ। ब्रेंडन मैकलम? नहीं। नाइसेस्ट गाय केन विलियमसन? हाँ केन Let's राइट। go. जय वो नाइसेस्ट गाय तो उनको ही कहते हैं, उनकी स्माइल की वजह से। नहीं, मैं नहीं मानता भाई कितना प्यारा आदमी है। वाह शिट यार, WTC फाइनल हरा दिया था हम लोगों को। हाँ तो उसने देखा नहीं क्या? कोहली रोया था बेचारा उस टाइम। रोया था? नहीं मतलब रो तो रही हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम नॉट एन इंडियन, आई क्रिब अ लॉट ऑन द फील्ड, फैंस लव मेकिंग माई ऑरा एडिट्स, I made my team win T20 World Cup and ODI World Cup. Ben Stokes. Yes. Let's go. जब क्रिप बोला ना मैं समझ गया था। I am an opener. My childhood struggle story is very famous. I'm a very good test player. I desperately want the captaincy. ये इंडियन है। हैं? ओपनर, चाइल्डहुड स्ट्रगल स्टोरी बहुत फेमस है। जायसवाल। आई डेस्परेटली वांट द कैप्टेंसी में तुम्हें समझ जाने थे भाई, जायसवाल ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेस द टॉप 5 फास्टेस्ट रनर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू गूगल। ये गूगल पे कह रहा भाई, मैं नहीं कह रहा, मैंने नापी थी जाके। मैं तुम्हें ये हिंट दूंगा, 3 इंडियन है इसमें। ठीक है। MS धोनी? MS धोनी इज ऑन 3rd। विराट कोहली फर्स्ट? विराट कोहली धोनी से तेज है? गूगल ने बोला। I don't know भाई, क्या पता वैसे। हार्दिक पांड्या? नहीं है। नहीं। इंडियन और चीता? शुभमन गिल? नहीं। चीता? रायना? चीता? जडेजा? हाँ जडेजा 4th पे आते हैं। 4th पे आते हैं? हाँ, इंडियन सारे गेस कर लिए, 2 फॉरनर हैं। तो फॉरनर है। ओके, कौन से कंट्री? एक की कोहली के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही क्रेजी थी। एबी डिविलियर्स? एबी डिविलियर्स 2nd पे हैं। ठीक है। एंड लास्ट प्लेयर और एडिट्स बनते हैं इनके भी। हाँ। ये अभी नहीं खेल रहे हैं, रिटायर हो चुके ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन और एडिट्स बन चुके हैं, बैटर ही होंगे, च्युइंगम खा रहे थे। रिकी पॉन्टिंग? रिकी पॉन्टिंग भाई अगर गूगल, आई डोंट नो भाई, गूगल को जाके चिल्लाओ कि रिकी पॉन्टिंग। वैसे कोई भाई जिनने देखा है क्रिकेट वहां पे उस टाइम पे इतने क्लोजली, कोई बताना था, भागते भी थे कि ये बस गूगल ने ऐसे ही बोल दिया। वैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स सचिन की मतलब बहुत बोलते थे, बहुत तेज है। ओ तूने मेसी के बारे में सुना, जैसे वो बोलते हैं कि विद द बॉल ही इज फास्ट है, तो विद द पैड सचिन के लिए बोलते थे कि। चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिकेट हॉट टेक्स, डू यू एग्री और डिसएग्री विद देम? सूर्यवंशी विल एंड अप एज द ऑल टाइम टॉप स्कोरर ऑफ IPL। ऑल टाइम टॉप स्कोरर? हाँ अग्री है ना, क्योंकि साल ही बहुत सारे भाई, 20 साल तो आराम से। क्रेजी। ठीक है। पाटीदार शुड बिकम द नेक्स्ट इंडियन T20 कैप्टन अहेड ऑफ श्रेयस अय्यर। राइट नाउ डिसएग्री। अगर RCB जीत रही है तो फिर आप कैसे? सेकंड टाइटल जीत रही है तो हाँ, फिर आप, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। मना कैसे ही करेंगे भाई इस टाइम पे। ठीक है। रोहित शर्मा विल गो फॉर अंडर 10 करोड़ इफ ही एंटर्स द ऑक्शन। डिसएग्री।
क्या बात कर रहे भाई इस time में मोहम्मद भी। शमी इस एज में 8 करोड़ जा रहे हैं। हाँ। इमेजिन रोहित शर्मा क्या ब्रांड वैल्यू लेके आएंगे, इजीली 20 करोड़ के आसपास। अच्छा हाँ, मोहम्मद शामी भी तो हाँ इंजरी प्रोन वो भी रहे हैं, रोहित शर्मा भी रहे हैं, तो मेक सेंस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस और दैट, हु हैज हैड अ बेटर सीजन, कोहली और पाटीदार? इस साल हाँ ये पता है, मैं सोच रहा था कि ये क्या क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, बट इट इज वेरी भाई, कोहली के आई थिंक कुछ 500 रन होने 500 प्लस रन है पाटीदार हैं, एज अ कैप्टन, एंड अ बेटर स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट एंड रन्स भी ऑलमोस्ट ऑन पार है, मतलब बहुत भाई नीचे बैटिंग प्लस 500 हो ही जाता है फिर आपका। ठीक है भाई, भाई साहब, हु इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द 2027 वर्ल्ड कप, कोहली और बुमराह? मोर इम्पोर्टेंट हाँ। कोहली। क्यों बुमराह नहीं? बुमराह ओडीआई वर्ल्ड कप्स में वैसे नहीं, गिवन कि साउथ अफ्रीका में होना है, पर साउथ अफ्रीका में कोहली का रिकॉर्ड बैटिंग भाई, इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप, ठीक है, मेक सेंस इनएक्सपीरियंस वैसे क्या, चलो भाई ठीक है भाई, थोड़ा तो है। रोहित बेटर का रिकॉर्ड भी खराब है वहां पे। बेटर आईपीएल प्लेयर, रोहित और केएल राहुल? बेटर आईपीएल प्लेयर, प्लेयर नॉट अ कैप्टन, केएल राहुल है ना भाई, इट इज केएल राहुल जितने अंडररेटेड है ना आईपीएल में, इट इज जनरली किसी, बट ठीक है भाई, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड, आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करेगा। फिलहाल लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड जरा थाला साहब की बातें हो जाए थोड़ी, क्योंकि क्या न्यूज निकल के आई है उनकी। देखो ऐसा क्या है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि थाला साहब ने सीएसके को कम्युनिकेट कर दिया है, जो कि हर साल वो कम्युनिकेट करते हैं कि अगर मेरी बॉडी रुक ने जाओ। क्या कौन सा महीना चल रहा है ये? अभी तो जून चल रहा है, जून नहीं चल मई रहा है। चल, हाँ जून ही स्टार्ट, अगला आईपीएल कब होगा? अगले साल। तब पूछने आना। हाँ सर नहीं बोला है, अगर मेरी बॉडी अलाउ करती है ये जो गोल्डन वर्ड्स होते हैं, तो मैं जरूर आऊंगा, बट वही बात है कि मेरी बॉडी अलाउ करेगी या नहीं करेगी उस पर डिपेंडेंट है। ये उनने अपेरेंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में कन्विंस्ड हो दिस इज जस्ट अ लाइन जो कि कॉपी पेस्ट होती है हर ये साल गिमिक पब्लिक को है, सुनाने के लिए। ये गिमिक धोनी है। कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है कि उनके जो मैनेजर होंगे वो कह दोगे यही सेम सर, जो लास्ट साल था वो सेम सीन चल रहा है। बट सीएसके के सीईओ ने भी आके अभी एक स्टेटमेंट दे दिया है एंड उन्होंने बोला है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि धोनी नेक्स्ट सीजन आके खेलेंगे, एंड उनने ये कहा है कि ही होप्स कि धोनी अपना वो प्रॉमिस जरूर रखेंगे कि मेरा जो लास्ट मैच होगा वो चेन्नई में होगा। तो सर बाय ऑल प्रोबेबिलिटी आई थिंक वी आर सेट टू वॉच एमएस धोनी प्ले अगेन इन द आईपीएल नेक्स्ट सीजन। भाई ये तो मैं, भाई हैट्स ऑफ टू यू ये तो मैं मतलब जन्मों में नहीं सोच सकता था। मुझे लगा था कि भाई कोई बात नहीं, इस साल लास्ट होगा ही होगा, भाई कुछ भी हो जाए इस साल लास्ट होगा, बट इट इज क्रेजी भाई, ये क्या चल रहा है? पर क्यों है? मुझे लग रहा है वही है एट दिस पॉइंट, कमिटमेंट्स, स्पॉन्सर कमिटमेंट्स है, ब्रांड कमिटमेंट्स है। भाई इट्स अ शेम भाई धोनी का स्पोर्टिंगली सेइंग, मे बी इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू द क्लब दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। हाँ। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं भाई मॉनेटरी बेनिफिट, मैं तो क्रिकेट की बातें करूंगा, मैं क्रिकेटर रह चुका हूं। इट डज नॉट मेक सेंस टू मी एट ऑल। मुझे तो बस ये लगता है कि अब चलो सीएसके मैं तो सपोर्ट करता नहीं ठीक है, तो चाहे उनका नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है, आई डोंट नो, स्पॉन्सर वाइज मॉनेटरी वाइज फॉर श्योर उनका फायदा हो रहा है, ये हम सबको पता है होगा यार। आईपीएल को फायदा हो रहा है, ये भी हम सबको पता है। आई वुड जस्ट से फ्रॉम अ धोनी फैंस पर्सपेक्टिव, दिस इज नॉट हाउ ही शुड गो, एंड इट्स अ वेरी बैड बिजनेस मॉडल फॉर द आईपीएल आल्सो भाई। चलो, अगर आप इतना गए ज्यादा इतने आपके बुरे एक हाल player हो पे। रखे हैं, आपकी बेस स्ट्रक्चर कितना शेकी ग्राउंड्स पे बनाओ की नींव कितनी कमजोर है कि आपको धोनी के चक्कर में रूल्स चेंज करने पड़ रहे हैं और वो बंदा नहीं खेल पा रहा है, तो आपने पूरा साल भाई ऐसे ही निकाल दिया एंटिसिपेशन में कि 1-2 साल तो तू खेल ही मत, लेकिन स्क्वाड में रह ले। वो इतना बुरा हाल है क्या? 45 साल के हो चुके हैं, उनके घुटने आजकल कहाँ पर होंगे कि भाई ये क्या करा रहे हो मुझसे भाई, कितना खिलवाओगे? बट इसमें धोनी को भी बोलना पड़ेगा भाई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीएसके, क्लियरली धोनी आल्सो धोनी के ऊपर कितना प्रेशर भाई, क्लियरली धोनी पे डॉन धोनी जो सिलेक्टर्स को अपनी गोद में रखते थे कि अबे तू निकालेगा, तू निकल रहा है बीसीसीआई क्या बोला? पैरडिश हुए तक तो जो हाथ के अपने आप करेंगे जो पैर छूने के लिए, जो डॉन धोनी है, जो बैड मुंडा धोनी है, शिट भाई उनको तो कौन ही बॉस कर सकता है? आई थिंक धोनी क्लियरली ही आल्सो अग्रीज विद दिस कि ही इज फाइन विद इट कि उनका नाम अगर ऐसे रगड़ा जा रहा है, एंड वही मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रगड़ा ही जा रहा है भाई। आई डोंट लाइक हाउ एमएस धोनीज क्रिकेट करियर इज कमिंग टू एन एंड, एंड दिस इज प्योरली फ्रॉम अ धोनी फैंस पर्सपेक्टिव। भाई कोई लोग बोलेंगे धोनी फैन तो तू नहीं है भाई, धोनी फैन, अरे हमें सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। मैं कह रहा हूँ धोनी फैन भी, अब इसकी कोई रील कटेगी या कोई पोस्ट दिखेगा, ये इतना क्लिप दिखेगा, कोई बोलेगा अब तुम सिखाओगे थाला को तुम बोलोगे, अब ये बताएंगे थाला को कब रिटायर होना चाहिए कभी। भाई हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं यार, भाई हम अपने फैंस के लिए ही बोल रहे हैं सब कि
एज अ फैन डोंट यू फील चीटेड भाई? नहीं फैन चीटर, एंड इट इज सैड टू से कि आपके चाइल्डहुड लेजेंड को ऐसे ड्रैग करा जा रहा है भाई फालतू में। उनको एकदम हाइप रिटायर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको घसीटा जा रहा है कि नहीं अब आप एक और Please, साल, एक साल और एक और ब्रांड साल। से बोल रखा है। भाई, अरे काफी गंदा लगा व्हाट हैपेंड टू द लव ऑफ प्लेइंग क्रिकेट भाई? हाँ बहुत आइडियलिस्टिक बातें मैं कर रहा हूँ, बट आई थिंक भाई डॉन धोनी बैड मुंडा धोनी उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। इट इज बियॉन्ड मी। वंस अगेन मैं रिएटरेट कर दूं, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो, कि जिस इंसान ने इस साल पूरे टाइम क्रिकेट नहीं खेला चेन्नई से, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू रूइन द विनिंग कॉम्बिनेशन, तो शायद अब 14 मैचेस के बाद आपको आइडिया लग गया ना कि कौन अच्छे थे कौन बुरे थे, तो अगले साल आप तोड़ दोगे विनिंग कॉम्बिनेशन। हाँ भाई ये बात तो है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है प्रशांत वीर निकाल दो, कार्तिक निकाल दो, क्यों भाई? हाँ भाई अगर अगले सीन पे आके उन्होंने यही करा क्यों खेले ही नहीं, तो पॉइंट क्या था? फिर तो फिर फैंस का गुस्सा होना बहुत ज्यादा जायज है। और जो गाइडेंस चाहिए, जो एक एक्स फैक्टर लेके आते हैं, एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो आप एज अ मेंटर भी कर सकते हो। हाँ फॉर श्योर कर सकते हो, बट मेरे एक और चीज़ पता चली अभी, मिस्टर तने तिवारी का मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उनने बोला कि वो जो आरसीबी वाला मैच था जिसमें एमएस धोनी हाथ मिलाने नहीं आए थे, क्योंकि आरसीबी बहुत सेलिब्रेट कर रही थी 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक उनने जो सेलिब्रेट करा था, धोनी साहब वहाँ पे रुक नहीं पाए थे, वो तुरंत चले गए थे डगआउट में। उनने ये चीज़ रिवील करी है कि वो भी उस टाइम पे उस स्टेडियम में थे, तो अपेरेंटली ही वाज एक्सट्रीमली एंग्री। कोई जो पहले ये चल रहा था ना कि नहीं उनके घुटने में दर्द था, दैट इज वाई वो अंदर चले गए, वो इतना ज्यादा गुस्सा थे, मतलब कि कोई आसपास उनसे बात करने नहीं आ रहा था इतना भाई। पर मतलब किस बात का गुस्सा? हम लोग कितने जर्नलिस्ट को लाए थे, उन सब ने हाँ पर फिर वो भी अगर ये है तो फिर तो शायद स्क्रीन विन टूटी हो भाई, क्या पता हमें, पर मुझे समझ नहीं आया भाई इतना गुस्सा क्यों थे, बट वो वैसा हुआ था किसी का सर पकड़ के अच्छा ये हाथ नहीं मारा था होमलैंडर। किसी का सर होमलैंडर भाई, धोनी लैंडर। बट इसके रिगार्डिंग अगर धोनी नेक्स्ट सीजन भी खेलते हैं तो सीएसके अपेरेंटली ऐसा चाह रही थी कि दे वांट अ चेंज इन द कोचिंग, कि कोच हम लोग स्टीफन फ्लेमिंग को बिकॉज़ जाने दें। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं भाई होगी ना, इतने साल से अगर नहीं हो रही है, हाँ तो कुछ आपकी मैनेजमेंट, आपकी फिलॉसफी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कोचिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो अपेरेंटली ऐसा है कि सीएसके चार थी कि नई मैनेजमेंट आ जाए, बट जो नई मैनेजमेंट आ रही थी उनने कहा कि जब तक धोनी सिस्टम में होंगे तब तक हम नहीं आना चाहते, बिकॉज नेचुरली धोनी भी फिर अपने सजेशंस देंगे, एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, हमें उस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए कुछ ना कुछ आउट ऑफ रिस्पेक्ट की अच्छी बनती है उनसे, इसीलिए वो अभी तक है भी। तो फिर एक साल और वेट करो, हाँ, या तो धोनी खुद बोल दें कि मैं नहीं खेल रहा हूं, तो फिर आप नई मैनेजमेंट ले आओ। और फ्लेमिंग को सिर्फ एक साल के लिए क्यों निकाल लो? फिर प्रॉपर नई मैनेजमेंट फ्रॉम द स्क्रैच ही लेकर आना ना। सीएसके बहुत गंदे जंगल में फंस गई है, वो निकलना मुश्किल है। देयर इज अ रीजन व्हाई दीस सक्सेसफुल टीम्स आर इन ट्रैश राइट नाउ। केकेआर, सीएसके, इवन एमआई, इनके कई सारे दाव जो थे ना वो बहुत ही उल्टे पड़े और उनको सही करने में ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। हाँ मेक सेंस भाई। इवन आई थिंक मॉनेटरीली वो इतना ध्यान दे रहे हैं ना कि फॉर दैट स्पोर्टिंग जो डिसीजन है वो थोड़े सैक्रिफाइस भाई। एंड कोइंसिडेंटली अब चलो आरसीबी इस मामले में सही है बिकॉज विराट कोहली कंटिन्यूज टू परफॉर्म, एंड वो अपने हिसाब से रिटायर भी हो जाएंगे एंड ही नो लॉन्गर वांट्स टू बी कि अच्छा मैं कैप्टन भी मैं हूं। एग्जैक्टली। फिर मुझे खेलने को नहीं मिला तो मैं रोऊंगा भी, नहीं रोऊंगा तो बस हाथ नहीं मिलाऊंगा अगर कोई मुझसे उल्टी सीधी चीजें बोलेगा तो। पर परफॉर्म तो करा ना। हाँ फॉर श्योर। पर ऐसे में ना द नेम्स दैट दीस टीम्स हैव आर जस्ट टू बिग कि नाउ यू कैन नॉट लेट देम गो। हाँ। And then the sporting project takes a backseat. आपने पूरा क्लब ही उनके अराउंड बना दिया। Same thing happened with Barcelona भाई। हाँ एग्जैक्टली। आज वर्ल्ड कप आ रहा है, अब फुटबॉल के रेफरेंसेस देता रहूंगा। हाँ भाई यहाँ पे आप आते रहेंगे। Some extent कितना बड़ा है केके सेटिंग करने में क्या हुआ था भाई। हाँ पर मतलब फिर दे नीडेड समवन की एक लापोर्ता जैसा आदमी यार जो पूरा चेंज ही करके दिखा दे। चेन्नई में कर लो। चेन्नई में करना पड़ेगा। कौन से ऐसे कोच है जो आ रहे हैं जिनकी बात चल रही है? गेस करो। बहुत ही रेनाउंड इंडियन कोच। युवराज सिंह। नहीं युवराज नहीं आ रहे वहां पे भाई। जी नहीं जी एक और गेस। एक और अच्छा सीरियसली बोलूं? राहुल द्रविड़। हाँ है द्रविड़ का ही नाम चल रहा है ना। आई वुड गेट इट अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई मुझे मेक सेंस। आई डोंट वांट कि एमएस धोनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर्स एवर, द ग्रीनेस्ट टीम सीएसके में। मेक सेंस भाई प्रॉपर्ली वहां पे बनेगा। बट ठीक है भाई, दैट वाज द गेम पॉइंट। फिलहाल लेट्स मूव टू लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द प्रेडिक्शन स्कोर, क्योंकि 38 ऑल इस टाइम पे अब केवल 2 मैचेस बचे हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे अपना तो पता है मैं फाइनल में किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा भी पता है। तो ये पोटेंशियली आखिरी मैच है, मुझे पता है, जहां पे हमें एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख सकता है। जीटी वर्सेस आरआर। प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 जीटी। लेट्स गो। दिख गया भाई यहाँ पे। लेट्स गो। क्यों भाई? क्या आरआर से डर नहीं लग रहा?
बच्चा पेलेगा भाई। जस्ट फील कि जीटी क्वालिफायर 1 का ही रिपीट होगा। सो कैलकुलेटेड, जो कि हर बार यूजुअली ऐसा होता है फाइनल के अंदर। आई थिंक आरआर के पास आईपीएल का आई वुड लव इट अगर आरआर पहुंचे। प्रॉब्ली पिछले 10 साल का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो है वो वैभव सूर्यवंशी है। आइदर ऑफ दिस टीम्स जो भी फाइनल में आ रही है, आपको पता मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है Don't तुम worry. किसको कर रहे हो भाई, मुझे पता है तुम किसको कर रहे हो। आरसीबी हाँ नहीं भाई, देख लेंगे प्रेडिक्शन स्कोर में देखेंगे। नहीं। भाई तुम मतलब तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट तुम्हें पता वही जीतेगी तो तुम्हें वही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा अल्टीमेटली। आई थिंक सो वैसा होने वाला है। तो आज डिसाइड हो रहा मतलब। हाँ आई थिंक आज का ही है भाई, आज स्ट्रीम पे। हाँ हमें पता चल जाएगा आज स्ट्रीम में बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है। चलो भाई ठीक है भाई, आप अपनी प्रेडिक्शंस ड्रॉप करिएगा। आपको क्या लगता है आज के मैच को लेकर, धोनी और हार्दिक को लेकर आपको क्या लगता है बताइएगा। आज शाम को हमारी स्ट्रीम 7:30 बजे जरूर ज्वाइन सबको आना है। होपफुली हम लोग टिकट्स का जो लिंक होगा वो भी लाइव कर देंगे फॉर आवर फाइनल स्क्रीनिंग ऑन संडे। तो उसमें भी आप जुड़िएगा, टिकट्स लीजिएगा। कल आपसे दोबारा मिलते हैं। सी यू टुमारो।